पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण 12 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उदाहरण 13 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहता था और यहाँ पे सबसे पहले अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है, लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। बोला गया है बिंदु 2,3 से गुजरने वाले एक ऐसा वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र का समीकरण का कभी भी बात करेगा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्व करके आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र का समीकरण कहते हैं। आज जब किसी बिंदु से होकर वो जा रहा है उसका मतलब ये है कि हमको वहाँ पर सी का मान निकाल के इस बिंदु का यूज करके सी का मान निकाल लेना है। सी का मान निकाल के उसका हम लोग को हल मतलब पार्टिकुलर हल निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है, न कि व्यापक हल निकालना है। जिसके किसी बिंदु लिखा हुआ है वो वक्र जो है उसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परवलता दिया हुआ है। देखो जब भी अगर कोई वक्र रहता है, मान लो कि ये वक्र है और यहाँ पे एक बिंदु है x, y, अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा मतलब क्या, इस बिंदु से सिर्फ टच होते हुए जा रहा है, तो ये इसका क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। अब इस स्पर्श रेखा का परवलता दिया हुआ है। अब परवलता को हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको स्लोप भी बोला जाता है। परवलता को हम लोग dy बाई डी एक्स से दिखाते हैं। परवलता को हम लोग dy बाई डी एक्स से दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, परवलता दिया हुआ है 2x बटे वाई स्क्वायर। तो ये बन गया हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करके वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। अब अगर इसका हम बात करते हैं तो इसमें नियम क्या बताया गया था वेरिएबल से, तो y वाला को एक तरफ हमेशा, ये y dy ऊपर में है तो हमेशा y वाला को इधर लेके, तो y स्क्वायर भाग में है इधर आएगा तो गुना में, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अगर इधर से dx इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या है, पहले से 2x है इंटू यहाँ पर dx हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि x वाला एक तरफ है, y वाला एक तरफ है, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब दोनों तरफ हम लोग पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का पावर का फार्मूला क्या होता है कि जितना घात रहता है उसमें क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो वाई स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 तो गुणांक है, गुणांक ऐसे ही रहता है, और x का, तो x का भी पावर वाला ही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर x का पावर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। अब प्लस में क्या ऐड होगा, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया तो c ऐड हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट गया तो क्या निकल के आ रहा है, वाई क्यू बाई 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6। यही वक्र का समीकरण है। लेकिन इसमें एक चीज क्या दिया हुआ है, इसमें एक चीज दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट, ये किस बिंदु से होते हुए जा रहा है उस बिंदु का यूज करेंगे और सी का मान निकालेंगे। सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 कर देते हैं, और ये कितने बिंदु से होकर जा रहा है, तो -2,3 से ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। चूंकि वक्र लिख सकते हो, वक्र -2,3 बिंदु से गुजर रही है, इसलिए ये x का मान होता है, ये y का मान होता है पहला वाला, तो x बराबर -2 तथा y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बराबर x का मान -2 रखना था, -2 का स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ c का मान सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर में 3 है, नीचे में एक 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस c। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से c का मान क्या निकल के आया 5। अब इससे c का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग वक्र का समीकरण निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या निकल के आया है, वाई क्यू बाई 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c। तो c का मान रखना है 5, यहाँ 5 हो गया। तो यही इस वक्र का
सेमीकॉन हो गया, तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या बोल सकते हैं कि y का मान निकाल के भी छोड़ सकते हैं, तो इतना भी चलेगा, तो इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम हमेशा सलाह देंगे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीट देख लीजिए, तब उस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिखने की कोशिश कीजिए। देखेंगे लिखेंगे तो बहुत कम समझ में आएगा। ठीक, पहला काम यही करना है सभी को कि पहले एक बार वीडियो देख लिया, या पूरा एक क्वेश्चन कम से कम एक कंप्लीट एक बार देखे, और तब जाके उसको राइट हैंड करे वीडियो को पॉज करके। ठीक, ऐसा नहीं कि देखते जाए लिखते जाए, तो उसमें क्या होगा कि अच्छे समझ में नहीं आएगा। ले और अगला क्वेश्चन 9 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ किसी बैंक में मूल्यधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। जो मूल्यधन है उसका वृद्धि जो होता है कितना होता है, 5% की वार्षिक दर से होता है। तो वृद्धि को यहाँ पर दर से दिया हुआ 5% वृद्धि के दर, वृद्धि दर को हम लोग किसी भी चीज में वृद्धि दर मतलब क्या, समय के साथ, समय के साथ किसी चीज में वृद्धि जो हो रहा है कितने का हो रहा है, मूल्यधन में 5% का हो रहा है। बाकी जो आगे का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन इसलिए दिया हुआ है कि उसमें सी का मान निकाल सके, कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी ये पूछा जाए। सबसे पहले मूल्यधन मानते हैं इसमें, माना कि मूल्यधन को ज्यादातर हम लोग किससे दिखाते हैं, 8 क्लास में पढ़ते हो लोग पी से दिखाते हैं। माना कि मूल्यधन पी है, माना कि मूल्यधन पी है, यहाँ मूल्यधन कितना हो गया, पी हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग मूल्यधन को पी मान लिए, तो इसमें जो वृद्धि हो रहा है मूल्यधन की वृद्धि, मूल्यधन की वृद्धि कितना प्रतिशत है, 5%। वृद्धि को हम लोग हमेशा वृद्धि दर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डीपी बाई डी से दिखाते हैं, डीपी बाई डी। यही वृद्धि को दिखा रहा है, और वृद्धि किस पर हो रहा है, पी पर हो रहा है, मूल्यधन पर हो रहा है। कितना प्रतिशत होता है, पी इंटू 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 होता है। तो यही इसका समीकरण बन रहा है। अगर 5 से ये 100 काट देते तो नीचे में 20 आ जाएगा। तो आगे जो समीकरण बनेगा dp बाई dt, और यहाँ पर बनेगा p/20। तो वही भी है सही, p वाला को एक तरफ करेंगे, यहाँ पर t वाला को एक तरफ करेंगे। तो p इधर दिख रहा है ऊपर में है, तो इधर आएगा तो ये भाग में आएगा, तो 1/p हो जाएगा इंटू dp, और dt इधर है, dt इधर भाग में रह जाएगा तो गुना में। अब t वाला एक तरफ हो गया, p वाला एक तरफ हो गया, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ये 1/b मतलब 1/x वाला फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करते तो यहाँ पर क्या बन जाता है, log p हो जाता है। क्या हो जाता है, ये log p हो जाएगा, log p। अब यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए p क्या है, मूल्यधन है, मूल्यधन हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, 1/20 तो ये अचर पद है, सिर्फ dt बच रहा है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है, और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, c ऐड हो जाएगा। अब हमको यहाँ से c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। 1000 की जो राशि है वो दुगनी हो जाएगी, ये पूछा हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है कितने वर्षों में कि 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। अगर शुरुआत में p का मान 1000 है तो कितना साल लगेगा इसको दोगुना होने में, वो चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। ये अब यहाँ से c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो अगर बात किया जा रहा है इनिशियली कितना है, राशि कितना है, 1000 है। इनिशियली कितना है, 1000 है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इनिशियली कितना है, 1000 है, मतलब उस समय कितना होगा, 0 होगा। समय कितना होगा, तो मतलब t बराबर 0 पे बोल सकते हैं कि t बराबर 0 पे जो अमाउंट है इनिशियली कितना है, 1000 राशि है। बाद में दोगुना पर हमको निकालना है, लेकिन अभी हमको पता है कि t बराबर 0 पर तो लिखेंगे, चूंकि t बराबर 0 पर p का मान कितना है, 1000 है। इस समीकरण में जब हम रखेंगे t का मान 0 और p का मान 1000, तो क्या आएगा, log 1000 इंटू 1/20 0 प्लस c। यहाँ से जो c का मान आएगा ये तो 0 हो जाएगा, log 1000 हो जाएगा,
सी का जो मान आएगा वो log 1000 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो log p बराबर 1/20 इंटू टी प्लस log 1000। अब बोला जा रहा है कि ये समय कितना लगेगा इस p को दोगुना होने में, इस p को दोगुना होने में। तो दोगुना मतलब इनिशियली कितना था, 1000 था, अब इसको कितना होना है, अब इसको कितना होना है, तो अब से इसको दोगुना का मतलब क्या होता है 2000। तो अब इसको कितना होना है, जब लिखेंगे p बराबर कितना हो जाए 2000 हो जाए। p बराबर जब जो 2000 होगा तो p का मान यहाँ पर 2000 रख दिए, अब 1/20 इंटू टी। तो इस चीज पर हमको समय निकालना है कि समय ये कितना लगेगा। पहले ये log 1000 जो है इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा log 2000 माइनस log 1000 बराबर 1/20 इंटू टी। अब log का प्रॉपर्टी लगेगा log a माइनस log b, ये सबको पता है या बहुत बार बता भी चुके हैं कि log a माइनस log b जो होता है क्या लिखा जाता है log a बटे b होता है। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं। जब ये प्रॉपर्टीज यूज होगा तो a की जगह है 2000 और b की जगह है 1000, तो log कितना हो जाएगा 2000 बटे 1000 बराबर 1/20 इंटू टी। अब ये कट के कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कितना आ गया, तो log 2 हो गया। कितना हो गया log 2 बराबर 1/20 इंटू टी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 20 है ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, टी का मान कितना हो जाएगा 20 log 2। अच्छा ये बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो log है उसका बेस कितना होता है। तो हम बार बार बताते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जो log यूज करते हैं वो असल में क्या होता है ln होता है, और उसका बेस जो होता है वो कितना होता है e होता है। तो यहाँ पर इंडिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे e लिख भी सकते हैं, इसलिए कि ये log का वो वाला बेस नहीं है, log का बेस वाला 10 वाला नहीं है, ठीक, ये e वाला है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना समय लगेगा इसको क्या दोगुना होने में। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। अब जो बचा हुआ है अब हम लोग प्रश्नावली बनाना है। प्रश्नावली में ध्यान देना है कि जो भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसी को चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है उसी को चेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तब जाके सॉल्व करे, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन ऐसे जितना भी आएगा इंटीग्रेशन करने का, वो इंटीग्रेशन जरूर आप पहले से जरूर ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किए हुए रहेंगे। ये तो क्लियर है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए हुए रहेंगे। बस ध्यान में होना चाहिए कि हम इसको कहाँ पे सॉल्व किए है, इसलिए इंटीग्रेशन पार्ट ही आएगा। बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है इस तो अभी वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से करना है कि x वाला को एक तरफ y वाला को एक तरफ। हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते चलेंगे। जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हिंट्स देते चलेंगे और उस प्रकार से सॉल्व करते चलना है। इसलिए हर एक क्वेश्चन पूरा हम डिटेल में फिर बताने लगेंगे। समय जो लगेगा कि हाँ नहीं आएगा उसको बताना जरूरी है। पर्सनाली पे आता है पर्सनाली में आते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा कौन सा क्वेश्चन है, तो dy/dx बराबर दिया हुआ है तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कैसे किए हैं थोड़ा सा हम हिंट्स देते चलेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि हमको x और y वाला को अलग अलग करना है, तो एक सिर्फ dx को इधर भेज देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है
कि dy को इधर रख के 1 माइनस कॉस एक्स है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर dx है तो इधर इसको भेज देंगे तो dx इधर आ गया, तो x वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो y का इंटीग्रेशन पता है, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का अगर बात करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत बार ऐसा फार्मूला बताया जा चुका है। जैसे हम फार्मूला जानते हैं cos 2x का, इसका cos 2 थीटा, इधर रफली हम बताते हैं, इसको अपने से बनाना है। cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। अब ये -1 को अगर इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो भी कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा की जगह दिख रहा है कि x है, सेम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये नीचे में है, ये वाला ऊपर में है और ये वाला नीचे में है, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या है x है। तो अगर यहाँ पर थीटा को जितना यहाँ पर एंगल रहेगा उसका यहाँ पे आधा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो अगर यहाँ पर थीटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर थीटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 होगा। तो ऊपर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस प्रकार का क्वेश्चन हम बहुत सारा बता चुके हैं, इसलिए अपने से ट्राई करना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है dy बाई dx बराबर रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये y वाला पद है, किसका है y वाला पद है, और ये इसमें पूरा y का ही पद है, इसमें x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये इसको क्या करो पहले तो इस dx को उधर लेके चले जाओ। ऑब्वियस है कि ये पूरा y वाला पद है तो इसको इधर रखना तो बेवकूफ़ी है, इसलिए हमको y वाला को एक तरफ करना है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बटे रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बन जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया। अब सिंपल चीज़ है कि अगर इसका हम बात करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंटीग्रेशन फार्मूला बताया गया था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला शायद साइन इनवर्स बताया गया था। इसका फार्मूला का यूज करके इसका इंटीग्रेशन लिख लेना है, डी एक्स का इंटीग्रेशन पता ही है, आसानी से कर सकते हैं। ये सब टाइप का इंटीग्रेशन जो है अपने से ट्राई कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। इसलिए डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 को हम डिस्कस कर देते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चार नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग है। सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो पहले dx वाला जिसमें dx है उसको एक तरफ रखना लो, जिसमें dy है उसको एक तरफ रखना। 2 पद यहाँ पर दिख रहा है ना। अब y वाला को हमेशा ट्राई करना लो कि लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना लो, राइट हैंड साइड में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही y वाला को ही पहले लिख लेते हैं, और ये वाला पद को उधर भेजेंगे जो dx वाला है, और भी प्लस में इधर तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमेशा ट्राई करना। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो dx और dy अलग अलग दिया रहेगा तो हमेशा dy वालों को एक तरफ रखेंगे, dx वालों को एक तरफ रख लेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको x वाला और y वाला को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो इसमें एक y का पद दिख रहा है, अब ये एक ही पद के साथ में सब है तो ये गुना में कहलाएगा, और इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो पहले से इधर क्या है y वाला पद sec स्क्वायर y है, इधर से नीचे में कौन आएगा tan y आएगा। अगर इधर बात करते हैं तो माइनस sec स्क्वायर, अब ये इधर से tan x इधर जाएगा तो इधर भी भाग में जाएगा, कहाँ पे tan x भाग में जाएगा। इधर यहाँ पर छूट रहा है dy है, और इधर यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। इधर dx है और इधर ये dy है। अब अगर हम बात करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई का बात करते हैं तो कैसी आसान तरीका से बन सकता है। यहाँ पर sec स्क्वायर है और यहाँ पर नीचे में क्या है tan y है।
तो तरीका हम क्या अपनाएं, यही थोड़ा सा सोचना है। अगर हम sec x को tan cos में बदलते हैं, sec x को tan cos में बदलते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो sec हमको पता है उल्टा होता है cos का, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y हो जाएगा। और sin जो होता है, तो sin होता है, tan जो होता है sin y नीचे में आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, पलट के ऊपर में cos y आ जाएगा। तो यही आएगा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। तो d1 सेम, इधर भी सेम ही है, तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में यहाँ पे cos स्क्वायर x आएगा, और इधर sin tan के जगह sin x, और ऊपर में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये इससे तो ये एक कट जाएगा, इससे भी ये एक कट जाएगा। तो नीचे में जो बच रहा है sin cos बच जा रहा है, नीचे में क्या बच जा रहा है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होते जा रहा है, कुछ आसान तरीका सोचते हैं, कुछ आसान तरीका सोचते हैं। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करके भी बना सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो तरीका अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग जो अपनाए, हो सकता है कि जो आंसर में दिया होगा हो सकता है कि वो अलग हो, तो हम ऐसा करते हैं, इसको चेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है कि नीचे में क्या हो जा रहा है, cos और sin हो जा रहा है। अब cos और sin है, तो इसको अगर हम लोग sin में बदल भी लेते हैं तो कोई फायदा इससे ज़्यादा है नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं कि अलग अलग करते हैं, तो tan बचेगा, sec tan एक tan बचेगा, और क्या बचेगा, ऐसा करते हैं इंटीग्रल, हम लोग इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। लाइन को मिटा दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो tan sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर नीचे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर एक चीज हम लोग जानते हैं, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो sec स्क्वायर का एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसमें, तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई tan वाई इंटू डी वाई, ठीक है, बराबर माइनस, अगर इसका भी चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan x, और यहाँ इंटू dx। अब इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये 1/tan क्या बन जाएगा, cot y बन जाएगा, और यहाँ से एक tan कट जाएगा, तो एक tan बचेगा, tan y हो जाएगा इंटू dy। इसको तो और आसान तरीका से बना सकते थे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देख, क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तभी जाके दिमाग खुलता है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा था, यहाँ पे साफ साफ अब दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, माइनस को बाहर कर दिए, यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो डायरेक्ट हम लोग नीचे वाला का क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, यही इसका इंटीग्रेशन होता है। इधर भी वही चीज है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में, डायरेक्ट नीचे वाला को क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। अब प्लस में अब क्या हो जाएगा, सी ऐड हो जाएगा। तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या सिंप्लीफाई थोड़ा और कर सकते हैं, लॉग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, tan y, और ये इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में log tan x बराबर c। अब यहाँ पर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला यूज करेंगे, log tan a इंटू tan b, तो log a इंटू b हो जाता है, मतलब दोनों को दोनों किस में आ जाता है, गुना में आ जाता है, तो tan y इंटू tan x हो जाएगा बराबर c। अब देखो
यहाँ पर बताया जाता है कि जो लॉग होता है इस लॉग का बेस कितना होता है, ई होता है। और लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर लॉग ए इंटू बी बराबर एक्स है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर b का मान निकाल सकते हैं। लॉग को हटाने के लिए जो a होता है इधर a के पावर में इधर ये आ जाता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक। इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर b के जगह पूरा ये है और a के जगह e है। तो अगर इसको चेंज करेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं, 10y इंटू 10x, ऐसा हो जाएगा e के पावर c हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ इसका बेस कितना है, e है, तो इसके पावर c। e के पावर c को एक दूसरा चर से दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10y इंटू 10x बराबर k लिख सकते हैं, जहाँ लिख सकते हैं जो k है वो क्या है, e के पावर c के बराबर है। तो अभी भी एक चर को दूसरे चर से हमेशा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, जितना क्वेश्चन बने उसको बनाना है।